बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। मोदी सरकार अगले संसद सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने थर्ड टर्म में बीजेपी की कोशिश इस बिल को हर हाल में देश भर में लागू करने की है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसी साल मार्च के महीने में वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। अब जब एनडीए सरकार ने देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का मन बना लिया है, तो सवाल यह उठता है कि ऐसे समय में जब बीजेपी खुद बहुमत से दूर है, तो वो इस बिल को कानूनी अमली जामा कैसे पहनाएगी? क्या मोदी सरकार ने इसका फॉर्मूला ढूंढ निकाला है? जानकारी के मुताबिक यह बिल तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। अब यह तो साफ है कि एनडीए इस मैजिकल नंबर से काफी पीछे है। तो क्या इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन करेगा? तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन का इतिहास और इसके फायदे नुकसान भी बताने जा रहे हैं। अगर सरकार देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, तो उसे सबसे पहले संवैधानिक संशोधन करना होगा। पिछले साल संसद में सरकार ने बताया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में 5 संशोधन करने होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है, बशर्ते इसे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान न पहुंच रहा हो। लेकिन इस संशोधन के लिए बिल लाना जरूरी है, और इस बिल को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना भी जरूरी है। अब चूंकि यह बिल संविधान संशोधन करेगा, इसलिए यह तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। यानी लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जरूरी होगा। यानी 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह बिल कानून बन सकेगा। अब यहां पेच फंस जाता है। राज्यसभा में एनडीए के कुल सांसद 121 हैं, जो मैजिकल नंबर से 42 वोट पीछे है। तो वहीं लोकसभा में एनडीए के कुल 293 सांसद हैं, जो कि मैजिकल नंबर से करीब 69 वोट पीछे है। यहां बीजेपी के लिए एक और टेंशन की बात है। सवाल यह उठता है कि क्या खुद बीजेपी के सहयोगी दल इस बिल के समर्थन में खड़े होंगे? जेडीयू और एलजेपी इस बिल का पहले समर्थन कर चुकी है। हालांकि एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सुर पिछले कुछ महीने से सरकार की लाइन से अलग दिशा में निकल रहे हैं। चिराग पासवान कई मसलों पर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध भी कर चुके हैं। मतलब उन्हें लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। अब बात टीडीपी की भी कर लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। टीडीपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का कभी समर्थन नहीं किया है। 2018 में लॉ कमीशन के सामने टीडीपी ने यह तर्क दिया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। अब यहां लोगों का यह भी सवाल है कि अगर एनडीए में आपसी सहमति बन भी जाती है, तो क्या विपक्ष इस बिल पर रजामंद होगा? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव का खुलकर समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में खड़ी थी, जिसमें कांग्रेस, सपा, टीएमसी तमाम दल शामिल थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। नंबर गेम की बात करें तो इस वक्त लोकसभा में 12 सांसद उन पार्टियों के हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जैसे वाईएसआरसीपी के 4 सांसद, अकाली दल के 1 सांसद, एआईएमएम के 1 सांसद। लेकिन अगर ये 12 सांसद यहां एनडीए का समर्थन कर भी देते हैं, तो भी ये बिल अटक जाएगी, क्योंकि वे जादुई आंकड़े को पार नहीं कर रही है।
राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन में 25 ऐसे सांसद हैं जो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। इनमें वाईएसआरसीपी के 9 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद, बीआरएस के 4 सांसद, एआईएडीएमके के 3 सांसद शामिल हैं। लेकिन यहां भी वही पेच, एनडीए को इन 25 सांसदों का सपोर्ट मिलने के बावजूद वो तब तक बिल पास नहीं करा पाएगी जब तक इंडिया अलायंस इसका खुलकर समर्थन नहीं करती है। हालांकि सरकार जरूर कोशिश करेगी कि बातचीत करके कांग्रेस और सपा जैसे बड़े दलों को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजी किया जा सके। खास बात यह है कि इस बिल से राष्ट्रीय पार्टियां यानी नेशनल पार्टीज का काफी फायदा हो सकता है, मगर रीजनल पार्टीज जैसे सपा, जेडीयू, आरजेडी इसके समर्थन में खड़े होंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं राज्यों के मुद्दों के बजाय राष्ट्रवादी मुद्दों की बात ज्यादा होगी। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के एजेंडे कहीं ना कहीं दब जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे की बात करें तो सरकार का कहना है कि अगर इसे अमल में लाया जाता है तो बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च भी कम होगा, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा, जनता को लुभाने के लिए बार बार स्कीमों के हथकंडे भी नहीं अपनाए जाएंगे, बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी नहीं रुकेंगे, स्कूल कॉलेज के सरकारी कर्मचारियों का काम भी प्रभावित नहीं होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी की रिपोर्ट में चुनाव 2 राउंड में कराने की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे, वहीं दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव होंगे। आपको बता दूं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। बता दूं कि देश में आखिरी बार 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे। वहीं मौजूदा वक्त में भारत में औसतन हर 5 महीने में चुनाव होते हैं। अब आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये बिल अमल में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, बहरहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज नेशन। नमस्कार। साथ रख जो शुद्ध शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।